एक सांप और ब्राह्मण की कहानी। एक समय की बात है। लालपुर नाम के एक गांव में सुखदेव नाम का दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। बहुत गरीबी में वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। सुखदेव भगवान शिव को बहुत मानता था, मन ही मन हमेशा उनका नाम जपता रहता। तो वहीं ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज्यादा धूर्त और लालची थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पति से झगड़ती रहती। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहा कि इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा भी नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा ही क्यों नहीं मांगते? इस तरह दरिद्रता में हम कब तक जिएंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता ही हूं, अब अगर मेरी किस्मत में ही सुख नहीं है तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण की पत्नी बोली, आपकी बातें खाली बड़ी बड़ी निकलती हैं, करने के नाम पर कुछ नहीं। घर में बैठकर क्या करेंगे? जाओ बाहर और कुछ कमा कर लाओ। रोज रोज ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन वो अपना पोथी पत्रा उठाकर घर से दूसरे गांव चला गया। उस गांव में जाकर भगवत कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उससे कथा सुनने को तैयार था। ऐसे में दुखी होकर वो वापस अपने गांव लौटने लगा। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला नाग रहता था। ब्राह्मण मन ही मन सोचता है, हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूं, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं क्या करूं प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मैं यहीं इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहता हूं और आप ही मेरी कथा को सुनो, क्योंकि और तो कोई सुनता नहीं है। अब सन्मी, ये सोचकर ब्राह्मण वहीं अपना पोथी पत्रा निकालता है और विधिपूर्वक कथा कहना प्रारंभ करता है। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा वो नाग कथा सुनने लगता है। पूरी कथा को वो बहुत ध्यान से सुनता है। जब कथा समाप्त होती है तो बाहर आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देता है और फिर कहता है, नाग ब्राह्मण से कहता है कि तुम रोज यहां आकर कथा कहा करो, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन यह बात तुम किसी और से। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग के जाने के बाद वो भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहता है कि प्रभु, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने आपसे थोड़ा मांगा, आपने तो मेरी झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। अब वो ब्राह्मण रोज सुबह सवेरे वहां नहा धोकर आ जाता और उस नाग देवता को कथा सुनाता, और रोज वो एक सोने के सिक्के लेकर घर जाता। बहुत जल्द ही वो दरिद्र से अमीर बन गया। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव के लोग उसकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित थे। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। बहुत लोगों के दिमाग में तो ये भी चल रहा था कि जरूर ये ब्राह्मण कोई गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया है। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से सवाल करने लगे। पड़ोसन ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना धन कहां से आ गया है? आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगा है वो? ब्राह्मण की पत्नी बोली, वो दूसरे जगहों पर जाकर कथा सुनाते हैं, उसी से उन्हें जो धन मिलता है वो ले आते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से कहा, कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है?